हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। जेई मेंस का रिजल्ट कल आ चुका है और काफी शानदार रिजल्ट देखने को मिला है। नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आज कम्युनिटी भी चालू हो गई है। कुछ टेक्निकल व्यवधानों के चलते हमारी क्लास थोड़ी सी देर हो गई थी, है ना। एक बालक कम्युनिटी पे लिख रहा था कि सर एयरपोर्ट पे है, तो एयरपोर्ट पे नहीं है सर, है ना। सर यहाँ पहुंच चुके हैं, काफ़ी देर पहले ही निकल चुके हैं। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। धीरे धीरे करके हम लोग रफ्तार पकड़ रहे हैं, फॉर्म में आते जा रहे हैं। पहले तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। जैसे 15 मिनट, क्या 15 मिनट, हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। रिजल्ट के बारे में जितने बच्चों को कल बुला पाए थे उतनों को बुला लिया है। बाकी बच्चों के लिए डेटा कलेक्शन चल रहा है। और भी बहुत सारे बच्चों के 98 से ऊपर परसेंटाइल आए हैं। जल्द ही वो सारा डेटा भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है, जल्द ही वो सारा डेटा भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, गुड इवनिंग। हाँ, मुझे भी बहुत बहुत बधाई, आपको भी बहुत बहुत बधाई। नमस्कार 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 नमस्कार। ठीक है। सारा नंबर वगैरह सब डिटेल में बता देंगे। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। जितनी चीजें आई थी उतनी चीजें आ चुकी है, बाकी अब बताएंगे। हाँ, करें स्टार्ट फिर। कॉन्ग्रेचुलेशन, कबूतर उड़ाएंगे, बहुत सुंदर। तो इसको अपन छोटा कर देते हैं। ओ ओ ओ। हम्म। हम्म। ठीक है, चलो, ठीक है। अब बच्चों 1 मिनट रुक जाओ, है ना। हाँ, थोड़ा सा कुछ और स्क्रीन पे कुछ इशू आ गया है, ठीक हो रही है चीजें। 1 मिनट थोड़ा सा शांति रखो। हाँ, कबूतर उड़ गए सारे, चलो बहुत बढ़िया। हो रहा है, 1 मिनट में पहुंच रहे हैं, रुक जाओ सभी लोग।
हाँ हो रहा है ठीक, 1 मिनट थोड़ा सा संयम रखो, है ना। अरे क्लास कैंसिल नहीं हुई है, तुम्हारा QOTD करो जब तक, ठीक है ना। हाँ यहीं रुके रहना। कितने लोग यहीं, एक बार कमेंट में बता दो। यस सर हम लोग यहीं हैं। हाँ सेना लौट चुकी है। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि कुछ कुछ तकनीकी खराबियों के चलते ये सारा काम हो रहा था, तो वो तकनीकी खराबियां हटाने की कोशिश की जा रही है। अभी भी कुछ कुछ चल रहा है पर ठीक है। चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं अपन आज तो, है ना। बात काफी देर ऑलरेडी हो चुकी है, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो चुका है। लेट्स नोट वेस्ट एनी मोर टाइम। हाँ बहुत बढ़िया, सही चल रही है सर। हाँ मैं चला गया। एनीवेज, तो कमेंट्स ऑफ करने के लिए तो चाहिए होगा हम लोगों को कुछ, उसके बिना तो कमेंट्स भी ऑफ कैसे कर पाएंगे। एक काम करता हूँ मैं तुम लोगों को, ये वाला सवाल करो। ये अपना कल का QOTD था, इसको करो, इसका आंसर कितना आया है। और ये आज वाला सवाल करो, है ना। ये आज वाला सवाल करो, ये आज वाला सवाल करो। ठीक है भैया, तो एक्चुअली जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ तकनीकी व्यवधान आ रहे हैं, तो फिर से यहाँ कमेंट ऑफ करने वाली जो चीज होती थी वही मुझे नहीं दिख रही है। तो एनीवेज, लेट्स मूव बैक टू आवर टॉपिक, है ना, जो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, सारणिक के गुणधर्म। तो आज सारणिक के गुणधर्म को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हाँ कुछ तो भी होने लग गया है। चक्रीय क्रम अगर समय बचता है तो पढ़ेंगे, और अनुप्रयोग अगर समय बचता है तो पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को पिछली क्लास के बारे में बता देता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, है ना। तो पिछली क्लास में हमने कुछ गुणधर्मों के साथ शुरुआत की थी। उससे पिछली क्लास में 3 गुणधर्म पढ़े थे। पढ़ने वाली जनता ध्यान से सुनेगी, कमेंट पे ध्यान मत दो, है ना। कमेंट अभी मैं ऑफ नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन कोई भी अब कमेंट नहीं करेगा, कोई जरूरत नहीं है कमेंट करने की, केवल बात सुननी है हम लोगों को, ठीक है। पिछली क्लास में हमने 3 गुणधर्म पढ़े थे कि एक सारणिक और उसके परिवर्त सारणिक का मान समान होता है। दूसरा गुणधर्म था कि अगर किसी सारणिक में 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को परस्पर अंतर परिवर्तित किया जाए तो सारणिक का मान संख्यात्मक रूप से वही रहता है, चिन्ह में बदल जाता है। और तीसरा गुणधर्म देखो, तुम्हें भी इसी तरह से गुणधर्म याद होने चाहिए। तीसरा गुणधर्म ये कहता है कि अगर किसी अदिश राशि से किसी संख्या से सारणिक को गुणा किया जाए तो वह संख्या केवल और केवल एक पंक्ति या एक स्तंभ से जाकर गुणा होती है। वहीं पर इसका दूसरा रूप ये होता है कि एक सारणिक की कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ किसी उभयनिष्ठ संख्या के गुणज है तो उस संख्या को बाहर निकाला जा सकता है। ये पिछली क्लास की बातें थी। सॉरी। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ और गुणधर्म पढ़े थे। क्या था गुणधर्म? पहला तो अगर इस तरह से 2 आव्यूहों के गुणा के सारणिक के बारे में बात की जाए तो दोनों
आव्यूहों के अलग अलग सारणिक के गुणा के बराबर होता है। वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस फट रही है, वॉइस फट रही है क्या? वॉइस प्रॉब्लम, आज लग रहा है कि दिक्कतें ही दिक्कतें चल रही हैं, वॉइस फट रही है। बोलता हूं मैं, वॉइस फट रही है तो ठीक है। हाँ, नो, यस सर, ओके, अब ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से सुनो, ये थे चौथे नंबर की प्रॉपर्टी। फिर पांचवें नंबर की प्रॉपर्टी थी इसी का एक्सटेंशन, कि अगर दो की जगह तीन आव्यूह दे दी जाए तो तीन आव्यूहों के गुणा का सारणिक उनके अलग अलग सारणिक के गुणा के तुल्य होता है। छठे नंबर पर था अपना कि अगर किसी सारणिक के किसी आव्यूह की घात n कर दी जाए और उसका सारणिक लिया जाए तो वो तुल्य होता है एक बार सारणिक का मान ज्ञात करके उसकी घात n कर दिया जाए। और लास्ट वाला कि अगर किसी आव्यूह को लैम्डा से गुणा किया जाए तो ये लैम्डा बाहर आ जाता है, और ये अकेला बाहर नहीं आता है, इसकी घात कितनी बाहर आती है? जितना उस आव्यूह का क्रम होता है। ये 7 प्रॉपर्टी हो गई थी हमारी। 8वें नंबर पर जाने से पहले हमने दो प्रकार के सारणिक समझी थी। एक थी सम्मित सारणिक। सम्मित सारणिक में क्या होता है? यहां H है तो यहां H होता है, यहां G है तो यहां G होता है, यहां F है तो यहां F होता है। इस मुख्य विकर्ण के सापेक्ष ये सम्मित होता है, इसे कहते हैं सम्मित सारणिक। फटाफट से रिवीजन हो जा रहा है, ध्यान से सुन लो। विषम सम्मित सारणिक क्या होती है? विषम सम्मित सारणिक में मुख्य विकर्ण शून्य होता है। अगर यहां a है तो यहां माइनस a होता है, यहां b है तो यहां माइनस b होता है, यहां c है तो यहां माइनस c होता है। और एक और बात कही जाती है कि विषम क्रम की विषम सम्मित सारणिक का मान जीरो होता है। ठीक है। और एक लास्ट चीज, एक लास्ट गुणधर्म, नहीं, लास्ट से पहले एक और चीज थी कि अगर दो पंक्तियां समान हैं, ए बी सी और यहां पी क्यू आर है, तो ये शून्य हो जाता है। या दो पंक्तियां समानुपाती हैं, ए बी सी और ये लैम्डा ए लैम्डा बी लैम्डा सी, तो इसका मान भी शून्य हो जाता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट वाली प्रॉपर्टी जो हमने पिछली क्लास में जाते जाते पढ़ी थी वो ये थी कि अगर किसी सारणिक में किसी एक पंक्ति के सभी अवयवों को दो अवयवों के योग के रूप में लिखा जा सके तो इस पूरी सारणिक को भी दो सारणिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें जिस पंक्ति में दो दो एलिमेंट थे उनमें से एक एक को एक तरफ रख लिया जाता है और दूसरे को दूसरी तरफ रख लिया जाता है। कितने लोगों को ये सारे गुणधर्म क्लियर हो चुके हैं? एक बार थम्स अप कर दो। यस, ओके, 100% क्लियर। एक बार यस लिख दो कमेंट में, है ना। अभी यहाँ पे अपने पोल की समस्या चल रही है तो यहीं पे लिखना पड़ेगा आप लोगों को। लैग हो रहा है, क्या हो रहा है? वॉइस फट रहा है, लैग नहीं, वॉइस तो ठीक है भैया, वॉइस मैंने खुद चेक कर ली है 2-3 बार। लैग हो रहा है, लैग हो रहा है। हम्म। ठीक है, चलो तो अब कहानी को शुरू करते हैं अपन, आज की इस कहानी को। और भैया मैं सभी समझदार ईमानदार जनता से एक ही बात कहूंगा, कल भी मैंने कही थी कि
जो 10वीं प्रॉपर्टी आने वाली है, जो 10वां गुणधर्म आने वाला है, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण गुणधर्म आने वाला है, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण गुणधर्म आने वाला है। तो सभी लोग अपनी ईमानदारी से, है ना, ऐसे फोर्सफुल पढ़ाई नहीं होती है। कल जो आए थे बच्चे उनमें भी बात हुई थी, तो एक ने बताया था कि ये खुद से ही पढ़ते रहते थे, है ना। तो अभी कोई कमेंट नहीं करेगा, है ना। ईमानदारी से पढ़ाई पर अपन फोकस करते हैं, समय को जाया नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखना ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, सुनना ध्यान से सभी लोग, एकदम शांति से, एकदम शांति से सुनना। क्या करना है, एकदम शांति से सुनना है। क्लास रिकॉर्डेड है, देखो शिवम कुमार को, ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं देना भैया। हम लोगों को एक चीज तुमको दिखाते हैं, एक सारणिक मैं तुमको दूंगा और उस सारणिक का तुम्हें मान बताना है, ठीक है। इतना काम कर सकते हो। क्या है ये सारणिक, ये सारणिक को मान लीजिए मैंने सारणिक ए कहा। यहां मैं लिख रहा हूं 3 नहीं, 3 नहीं, थोड़ा बड़ा लिखते हैं नंबर 13, ठीक है, और फिर 15 और फिर 17, ठीक है। फिर यहां पे मैंने लिखा 6, 7 और 8, और फिर मैंने यहां पर लिखा 1 नहीं, 5, 6 नहीं, 5 6 नहीं, 1 2 ही रखते हैं, 1 3 और 2। इस सारणिक का मान मुझे फटाफट से निकाल के बताओ कितना होगा। इस सारणिक का मान मुझे फटाफट से निकाल के बताओ क्या होगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं, उसके बाद तुम्हारा सारणिक को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। फटाफट से इस सारणिक का मान निकाल के बता दो मुझे कितना आ रहा है। फटाफट से इस सारणिक का मान निकाल के बता दो कितना आ रहा है, बोलो। हाँ, जो जो काम की बातें मैं पूछूं उस पर ही काम करेंगे। जीरो, जीरो कैसे लिख रहे हो भैया? हाँ, जीरो कैसे लिख रहे हो? एक 9 लिख रहा है, जीरो कहां से आ गया? -10, 7, -3। कम्युनिटी पे रैपिड फायर डाल देंगे, कम्युनिटी मेरा चालू हो गया है ना, चिंता की कोई बात नहीं है। 257 -3 105। चलो सॉल्व करता हूं मैं तुम्हारे सामने। पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करते हैं। 13, 7 दूनी 14, -8 दिया 24, -15, 6 दूनी 12, -8, +17, 6 दिया 18, -7। ये हो गया 13 गुणा -10, -15 गुणा 4 और 17 गुणा 11, -130, -60, और ये क्या हो जाएगा, 11 7 77 का 7, हासिल लगा 7, 11 कम 11 और 7 18। तो ये हो गया था माइनस का 190 और प्लस का 187, यानी माइनस का 3 उत्तर आ रहा था, ठीक है। बहुत मेहनत लग गई, बहुत बढ़िया, सही उत्तर आ गया सभी लोगों का। अब देखो तुम्हें एक मजेदार चीज दिखाते हैं, एक शॉकिंग चीज दिखाते हैं। एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे तुम बोलोगे ओहो हो ये क्या हुई। सुनना, हम लोग सारणिक का प्रसार करने से पहले सारणिक को थोड़ा सरल बना सकते हैं। एक बात तुम्हें याद होगी कि सारणिक में जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में सबसे ज्यादा जीरो होते हैं, पढ़ने वाली जनता बस रुक जाओ, अब समझ गए, पता चल गया सभी लोगों को। अगर किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ में जीरो ज्यादा होते हैं तो हम उसी के सापेक्ष प्रसार करते हैं। बोलो हाँ या ना। तुम कहोगे कि हाँ सर उसी के सापेक्ष प्रसार करते हैं। अब इस सारणिक में तो जीरो है ही नहीं, क्या कुछ ऐसा काम किया जा सकता है कि इस सारणिक में भी जीरो बना लिए जाए? तो उसके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज सिखाता हूं मैं तुमको।
क्या चीज सिखा रहा हूं मैं कि ऐसे ही मेरे दिमाग में कीड़ा काटा और मैंने क्या किया, मैंने कहा कि चलो एक काम करता हूं, पहली पंक्ति को ना किससे रिप्लेस कर देता हूं, पहली पंक्ति माइनस 2 गुणा दूसरी पंक्ति। ऐसी पहली पंक्ति जो थी ना, अपनी पहली पंक्ति के अवयव, उसकी जगह मैंने क्या लिख डाला, पहली पंक्ति माइनस 2 गुणा दूसरी पंक्ति। ये काम कर डाला मैंने। अब ऐसा करने से क्या होगा, दूसरी पंक्ति में 2 गुणा में करूं तो 6 दूनी 12 होगा, 7 दूनी 14 होगा, 8 दूनी 16 होगा। मतलब पहली पंक्ति का जो अवयव 13 था उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 13 माइनस 2 गुणा 6 यानी कि 1 लिख दूंगा। 15 था उसकी जगह 15 माइनस 2 गुणा 7 यानी कि फिर से 1 लिख दूंगा। 17 था, 17 की जगह 17 माइनस 2 गुणा 8 यानी कि फिर से 1 लिख दूंगा। तो नई सारणिक क्या निकल के आएगी, तो नई सारणिक क्या बन जाएगी, 13 की जगह क्या आ जाएगा 1, 15 की जगह 1, 17 की जगह 1, और यहां क्या बना हुआ है 6 7 8 1 3 2। एक बार मुझे इसका मान निकाल के बताओ क्या आ रहा है। ये जो नई वाली सारणिक आई है ना, इसका मान क्या आ रहा है, ये जो नई वाली सारणिक आई है इसका मान क्या आ रहा है, इसका मान निकाल के बताओ अब पढ़ने वाली जनता। पढ़ने वाली जनता इसका मान निकाल के बताओ। अगर इस सारणिक का मान -3 आया था तो इस सारणिक का मान क्या आ रहा है, फिर से -3 आ रहा है। 1 7 दूनी 14 माइनस 24 प्लस 1 6 18 माइनस 7, तो ये हो गया -10 माइनस 4 प्लस 11 माइनस 14 प्लस 11 -3। अब आता है गुणधर्म अपना। इसका अर्थ क्या हुआ, पढ़ने वाली जनता कमेंट करना बंद कर देगी। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ, सुनना ध्यान से, कि अगर किसी पंक्ति को, अगर किसी पंक्ति के अवयवों को, अगर किसी पंक्ति के अवयवों में से किसी अन्य पंक्ति के गुणज को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी पंक्ति के अवयवों में से किसी अन्य पंक्ति के अवयवों के गुणजों को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। और जो चीज पंक्ति के लिए होती है वही चीज स्तंभ के लिए होती है। अभी मैं प्रॉपर्टी नहीं लिखवा रहा हूं, एक और जादू बताते हैं तुमको। अभी भी तुम्हें ना प्रसार करने का मन नहीं है, ये काम स्मार्ट लोगों के लिए हो रहा है, ये काम आलसी लोगों के लिए हो रहा है। कैसे, मान लो तुम चाहते हो कुछ और जीरो बन जाए, तुम्हें दिख रहा है कि यार जीरो कैसे बनेगा। सुनना पढ़ने वाली जनता, ध्यान से सुनना, जीरो कैसे बनेगा। तुम देख रहे हो कि यार एक में से एक घट जाए तो जीरो बन जाएगा। तो मैं अगला क्या चीज करूंगा, मैं स्तंभ 1 को रिप्लेस कर देता हूं स्तंभ 1 माइनस स्तंभ 2 से। स्तंभ 1 माइनस स्तंभ 2 से 1 की जगह क्या करूंगा, मैं 1 की जगह क्या करूंगा, 1 में से दूसरे को घटा दूंगा। तो इसमें से इसको घटाया तो हो गया 0, 6 में से 7 को घटाया तो हो गया -1, और 1 में से 3 को घटाया तो -2, है ना। किसमें परिवर्तन हुआ है, केवल स्तंभ 1 में। 2 और 3 ऐसे के ऐसे लिखे रहेंगे, 2 और 3 ऐसे के ऐसे लिखे रहेंगे। इसका मान निकाल के बताओगे -3 ही आएगा। और तुम बोल रहे हो कि सर मैं तो और आलसी पने करूंगा, एक बार और करता हूं, ऐसा करता हूं कॉलम 2 को, स्तंभ 2 को स्तंभ 2 माइनस स्तंभ 3 कर देता हूं। तो ये वाला पहला वाला तो ऐसा का ऐसा लिखा रहेगा, इसमें से इसको घटाओगे 0, इसमें से इसको घटाओगे -1, इसमें से इसको घटाओगे 1, और यहां आ गया 1 8 2।
अब देखो प्रसार कितना आसान हो जाएगा। यहां पर पहली पंक्ति के सापेक्ष करेंगे, 0 गुणा 0, 0 गुणा 0 1, और लास्ट में क्या होगा, -1 और माइनस 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 -2, तो उत्तर कितना आ जाएगा, -3। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हमें दी जाएंगी तो हम तुरंत से प्रसार नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने का होगा, हमारा उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने का होगा, सारणिक को सरल बनाने का होगा। तो इसी के साथ अब अपन पहला कथन लिख लेते हैं अपना। 10वीं प्रॉपर्टी का कथन क्या होगा, टिडिंग टिंग टिडिंग, दसवीं प्रॉपर्टी का कथन लिखना। 10वीं प्रॉपर्टी का कथन कहता है कि यदि सारणिक, ध्यान से सुनना, यदि सारणिक, ऑपरेशन देखना मुश्किल है तो वही चीज तो अभी प्रैक्टिस से सीखेंगे अपन। यदि सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ में से, या किसी स्तंभ में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के गुणज जोड़ या घटा दिए जाएं तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, लिख लो इस चीज को। हाँ, 2x2 के लिए भी होगा। 3x3 एक स्टैंडर्ड होता है जो ना बहुत कठिन होता है ना बहुत आसान होता है। जो चीज 3x3 के लिए लागू है वो 2x2 के लिए भी लागू है। ठीक है सर, यू आर लिविंग इन 613। अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम चिंता मत करो, तुम इधर ध्यान दो। वहां पे टाइम, ये इसमें जो बोर्ड पे जो टाइम होगा वो आ रहा होगा, है ना। सर ये तो एलिमेंट्री ऑपरेशन है, कुछ भी बोल दो इसको, है ना, कुछ भी कह सकते हो। अब ये यूजफुल कहाँ होता है, ये उदाहरण लिख डालो, ये उदाहरण लिख डालो। जैसे ये था, इसमें आपने ये ऑपरेशन लगाया, इससे ये बन गया, इसका मान भी वही है। इसमें ये ऑपरेशन लगाया, इसका मान भी वही है। इसमें ये ऑपरेशन लगाया, इसका मान भी वही है। ठीक है, ऐसे मिस प्रिंट सर वहां पे घटा देना लिखना है। यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के गुणज जोड़ भी सकते हैं, घटाना ही जरूरी नहीं है, जोड़ भी सकते हैं, जोड़ने से भी वही रहेगा, अभी बताएंगे। सर जब इतना करना ही है तो डायरेक्ट वैल्यू ही निकाल लेना। बेटा देखो, एक तो ये कैलकुलेशन और एक इस कैलकुलेशन को देखो, है ना, आसान होगा काम। अभी तुम क्या लग रहा है कि ये चीज अपन इसको हल करने के लिए सीख रहे हैं क्या? अरे नहीं रे पगलू, इनको हल करने के लिए थोड़ी ना सीख रहे हैं। एक बड़ी चीज के लिए ये छोटी छोटी चीजें सीखी जाती है ना। इस चीज को समझो कि यह गुणधर्म हम इन नंबर वाले सारणिक को हल करने के लिए नहीं सीख रहे हैं। अभी मैं बताऊंगा कहां पर इनके यूज हो गए, अभी सवाल चालू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जैसे ये एक सवाल पूछते हैं तुमसे कि इस सारणिक का मान कितना होगा? 203,
407, 609, ठीक है, 100, 200, 300। अब करो इसको, करो प्रसार, मिसप्रिंट मिसप्रिंट, करो प्रसार। अरे मिसप्रिंट के आगे भी लिखा करो महाराज, है ना, ऐसे बूम करने से नहीं होगा। ऑपरेशन का मतलब चीर फाड़ कर दिया, वेरी गुड। जीरो पूछ रहे हो या बता रहे हो? क्यों नितिन यादव जी जीरो? अब क्या पूरा गुणा करके हल किया क्या तुमने? गुनगुन बेटा, जो आप पहले बोल रहे थे कि सर इससे तो पहले ही कर लेंगे ना, अरे तो इससे पहले ही कर लोगे तो करो अब। लेकिन आलसी लोग क्या सोचेंगे कि मैं इसको थोड़ा सा सरल कर लेता हूं। कैसे, क्या ऑपरेशन लगाया, क्या गुणधर्म लगाया, क्या चीज की गई? हाँ, उत्तर जीरो आ जाएगा। ये बताओ कि किया क्या गया, क्या किया गया? उत्तर तो जीरो आ जाएगा, लेकिन किया क्या गया? उत्तर तो जीरो आ जाएगा, लेकिन किया क्या गया है? हम्म। R1 = R1 - 2R2। यहां क्या गुणधर्म लगाएंगे अपन? पंक्ति एक को पंक्ति एक माइनस दो गुणा पंक्ति टू लिख दिया, ठीक है। सुनो, अब कमेंट बंद कर दिया मैंने और फिर से समझा रहा हूं। अब जिन लोगों को समझ में नहीं आया था, जो भी दिक्कत हुई थी, अभी वो लोग पूरा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। किससे सुनेंगे? पूरा ध्यान से सुनेंगे। मैंने एक चीज सिखाई है आप लोगों को। क्या चीज सिखाई है? पढ़ना, ध्यान से सुनना, सभी लोग जिनको दिक्कत रह गई है ना। देखो, थोड़ा सा समझो, थोड़ा मैनेज करो चीजों को, ऐसे हम लोग को फैलना नहीं होता है, ठीक है। हम्म। यदि सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ, यहां पे अभी हम लोग पंक्ति पे काम करेंगे। यदि सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ, किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के गुणज जोड़ दिए जाएं या घटा दिए जाएं तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है ना। मतलब इसका प्रसार अगर तुम करोगे तो सारणिक का मान वही आएगा जो इसमें ये सारा काम करने के बाद आएगा। ये चीज अपन यहां पर देख के भी आए कि इस सारणिक को अपन ने सीधे सीधे प्रसार किया, उत्तर कितना आया था? -3 आया था। फिर अपन ने क्या किया? इसकी प्रथम पंक्ति में से, इसकी पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति का 2 गुणा करके घटा दिया था। 6 दूनी 12, 13 में से घटाया 1 आ गया। 7 दूनी 14, 15 में से घटाया 1 आ गया। 8 दूनी 16, 17 में से घटाया 1 आ गया। तो 1 1 1 उत्तर हो गया था। बहुत बढ़िया, आराम से प्यार मोहब्बत से चीजें चल रही थी। इसका प्रसार हमने किया, वो भी -3 आ गया। ओ, यहीं से हमको क्लिक किया कि अगर किसी पंक्ति में से किसी अन्य पंक्ति के गुणज घटा दें तो उत्तर नहीं बदलता है। तो ये काम स्तंभ के लिए किया।
पहले स्तंभ में से दूसरे स्तंभ को घटा दिया, तो एक में से एक गया 0, 6 में से 7 गया -1, एक में से -3 गया -2, बाकी दोनों पे कुछ नहीं किया, पहले स्तंभ में से दूसरे स्तंभ को घटा दिया। अब बोलोगे गुणज, गुणज मतलब ये इकाई गुणज हो गया, यहां 2 गुणा करके घटाया था, यहां सीधा सीधा घटा दिया। कभी 3 गुणा करके घटाएंगे, कभी 100 गुणा करके घटाएंगे, कभी जोड़ना भी पड़ सकता है। अभी कहानी जस्ट शुरू कर रहे हैं, है ना, ऐसे कोई इस चीज पे सवाल नहीं उठाएगा, अरे हम तो यही कर लेते, इतना क्यों करवा रहे हो। बेटा ये शुरू शुरू की चीजें, अभी आगे भी बढ़ेगी कहानी, है ना। अब यहां पे आते हैं हम। अब जब भी तुम्हारे पास ऐसे बड़ी बड़ी चीजें आए, सोचना, सुनना, समझना, पढ़ने वाली जनता ध्यान से सुनना, जब भी तुम्हारे सामने ऐसी बड़ी बड़ी चीजें आए, तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए कि रुको, कहीं मैं प्रॉपर्टी नंबर 10 लगाकर इस सारणिक को थोड़ा सा सिंपल बना सकता हूं क्या। तो अपन सोचेंगे कि यार 100 का 2 गुना होता है 200, 203 ऊपर लिखा हुआ है, 200 का 2 गुणा 400, 407 लिखा हुआ है, 300 का 2 गुणा 600, 609 लिखा हुआ है। मतलब अगर मैं पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति का 2 गुणा घटा दूं तो चीजें थोड़ी सी छोटी हो जाएंगी। तो मैंने क्या किया, अब देखो ये काम अपन हवा में ही करेंगे, ऐसे बार बार ये चीज नहीं लिखेंगे कि 200 गुणा 200 माइनस 100 गुणा 2, हवा में करो। 100 गुणा 2 200, उसमें से घटाया 3 बचा, 200 गुणा 2 400, 407 में से घटाया 7 बचा, 300 गुणा 2 600, 609 में से घटाया 9 बचा। यहां आ जाएगा 100, यहां आ जाएगा 200, यहां आ जाएगा 300, ये हो गया 9, 21, 27। क्या कहानी खत्म हो गई। अभी भी इसका प्रसार करना कोई आसान काम तो नहीं है, लेकिन हम तो स्मार्ट लोग हैं, हमने तुरंत क्या चीज पकड़ ली, हमने ये चीज पकड़ ली कि अरे भैयो ये दोनों तो समानुपाती है, ये दोनों तो समानुपाती है। देख लो 3/9 इज इक्वल टू 7/21 इज इक्वल टू 9/27। अर्थात किसी सारणिक की 2 पंक्तियां समानुपाती हो जाए तो उत्तर बिना सोचे समझे क्या लिखा जा सकता है, 0 लिखा जा सकता है। विश्वास नहीं होता तो इस बीच वाली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर लेना, पता चल जाएगा। 21 × 63, 9 × 7 = 63, 27 × 81, 21 90 90 81, और 21 90 और 27 सतह करोगे वो भी आपस में एक दूसरे को। क्लियर है क्या, बोलो क्या ये बात क्लियर है क्या, क्या ये बात क्लियर है क्या, बताओ फटाफट। एक बार कमेंट में बता दो क्लियर है क्या क्रिस्टल क्लियर है ना, बहुत बढ़िया, यस सर, वाओ, अमेजिंग, मजा आ गया। अब इस पूरी क्लास में अपन जो है ना केवल इस गुणधर्म को ही घुमा घुमा के अलग अलग तरह से यूज करेंगे, घुमा घुमा के अलग अलग तरह से यूज करेंगे। कभी पंक्ति में से पंक्ति घटाएंगे, कभी स्तंभ में से स्तंभ घटाएंगे, कभी 2 गुणा करके घटाएंगे, कभी 3 गुणा करके घटाएंगे, कभी 2 गुणा करके जोड़ देंगे। जोड़ने वाले भी बताऊंगा मैं, चिंता मत करो तुम, केवल ऐसा नहीं घटाएंगे ही सही, ये तो फाउंडेशन चीजें तो सिंपल से चालू करेंगे ना, कॉन्सेप्ट भी तो सीखना है कि केवल ऐसे ही टाइम पास करना है। जैसे कि ये सवाल करो, जहां तक हो सके बिना प्रसार के इसका मान बताओ कितना होगा। कॉमन भी ले सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। 9 21 27 था, उसमें से कितना 3 कॉमन ले लेते तो 3 7 9 हो जाता। अब तुम इस स्थिति में आ चुके हो कि तुम कोई सी भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। एक बालक बोल रहा है कि सर मैं इस तीसरे वाले में से 3 कॉमन ले लेता हूं ना, तो ये हो जाएगा 3 7 9, ये 100 200 300, और ये भी हो जाएगा 3 7 9। देखो ये भी 0 हो जाएगा, बिल्कुल। यहां से तुमने गुणा, ये उभयनिष्ठ ले लिया 3 7 9,
अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कौन सा गुणधर्म लगाना है। बहुत मस्त क्लास है, मैं बोल रहा हूं ना तुमको। अपन को केवल और केवल ध्यान सामने रखना है ना भैया। ऐसे ही मजे लाला के क्लासे की जाएंगी, ऐसे ही मजे लाला के क्लासे की जाएंगी। ठीक है। एडजॉइंट बेटा, एडजॉइंट आव्यूह चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में है। जीरो आ गया क्यों? आईआईटी किंग अभिषेक क्या गुणधर्म लगाया है, क्या गुणधर्म लगाया है? स्तंभ वन को किससे रिप्लेस कर दिया? स्तंभ वन माइनस 7 गुणा स्तंभ 3। स्तंभ वन को स्तंभ, तो 7 छंग 42, 43 माइनस 7 छंग 42 1, 7 चौक 28, 7, 2 साती 14, 3, और ये भी क्या है 1 7 3, 6 4 2 फिनिश। C1 माइनस C3 नहीं, C1 माइनस 7 गुणा C3, C1 माइनस 7 गुणा C3। बहुत सुना, बहुत बढ़िया, पढ़ लो दीदी ऋतिक गुप्ता। इसका उत्तर बताओ। जरूरी नहीं है सबका जीरो ही आए, जरूरी नहीं है सबका जीरो ही आए। ठीक है। फुल एनर्जेटिक, मजा आ गया। अभी इसके पीछे की कहानी भी मैं बताऊंगा तुमको कि ऐसा आखिर हुआ क्यों, ऐसा आखिर हो क्यों रहा है, ऐसा आखिर हो क्यों रहा है ना। ऐसे हवा में चीजें नहीं छोड़ी जाएंगी। किसी भी डिजिट से, बिल्कुल किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दो बातें मैं बताऊंगा तुमको कि एक तो क्या नहीं करना है, और ये हो क्यों रहा है। तुम बस ध्यान दो, हम तुम्हारे साथ, अभी हम जिंदा हैं। क्या इसका भी जीरो आ रहा है क्या? मुझे नहीं पता, पर इसको मैं छोटा कैसे करूं। तो 3 दूना 6 करेंगे और 8 में से घटाएंगे तो 2 होगा, 5 दूनी 10 करेंगे और 14 में से घटाएंगे तो 4 होगा, 7 दूनी 14 पे 6 हो जाएगा। अगेन जीरो, बाई चांस जीरो आ गया है, मुझे नहीं पता था। यहां क्या लगाएंगे अपन, पंक्ति 3 को, पंक्ति 3 माइनस 2 गुणा पंक्ति 2 लिख देता हूं। तो पहली पंक्ति पे कोई असर पड़ेगा क्या? पहली पंक्ति पे कोई असर पड़ेगा क्या? ध्यान से सुनना। 1 2 3 किस पे संक्रियाएं लगाई जा रही हैं? पंक्ति 3 पर लगाई जा रही है। जिस पर संक्रिया लगाई जाएगी बस वही बदलेगा, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। कौन चेंज होगा? पंक्ति 3 चेंज होगी। एक चेंज होगी? नहीं होगी। दूसरी चेंज होगी? नहीं होगी। चेंज क्या होगा? तीसरा चेंज होगा। क्या चेंज होगा उसमें? उसमें दूसरी पंक्ति के अवयवों का 2 गुणा करके घटाया जाएगा। 3 दूना 6, 8 में से गया 2, 5 दूनी 10, 14 में से गया 4, 7 दूनी 14, 20 में से 14 गया 6। अब यहां हम लोग देख पा रहे हैं कि ये ना फिर से समानुपाती हो गई चीजें। कैसे हो गई? 1/2, 2/4, 3/6, ये शून्य हो जाएगा। बोलो मजा आ गया क्या? कितने लोगों को यहां तक की बातें क्लियर है? एक बार कमेंट में यस बता दो, फिर मैं तुम्हें आगे की चीजें सिखाता हूं। कितने लोगों को यहां तक की बातें क्लियर है? एक बार फटाफट कमेंट में बता दो यस, ओके, 100% क्लियर। फिर तुम्हें मैं थोड़े राज की बातें बताता हूं, थोड़े काम की बातें बताता हूं। क्लियर, ऑल क्लियर, बहुत सुंदर, सिंपल। अभी प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस होगी भैया, आज की क्लास में प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस। अब ध्यान से सुनो। एक तो क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। तो पहली चीज ये कि जिस पंक्ति
या स्तंभ पर संक्रिया लगाई जा रही है उसका गुणांक इकाई ही रखना है। अब ये क्या बात हुई? या ऐसे उसका गुणांक नहीं बदलना है। इकाई ही रखना है। सर ये क्या चीज हो रही है बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। अभी अभी अपन कैसी संक्रिया लगा रहे हैं कि पंक्ति एक को रिप्लेस कर दो पंक्ति एक माइनस 3 गुणा पंक्ति 2 से, ये काम चल जाएगा। पंक्ति 3 को रिप्लेस कर दो पंक्ति 3 माइनस या 3 प्लस 2 गुणा पंक्ति 1 से, ये काम चल जाएगा। स्तंभ 2 को रिप्लेस कर दो स्तंभ 2 माइनस स्तंभ 1 से, ये काम चल जाएगा। क्या नहीं चलेगा? पंक्ति 1 को रिप्लेस कर दो 2 गुणा पंक्ति 1 से, ये नहीं चलेगा। पंक्ति 1 को रिप्लेस कर दो 2 गुणा पंक्ति 1 माइनस 3 गुणा पंक्ति 2 से, ये नहीं चलेगा। पंक्ति 2 को रिप्लेस कर दो 3 गुणा पंक्ति 3 से, ये काम नहीं चलेगा। स्तंभ 1 को रिप्लेस कर दो 2 गुणा स्तंभ 3 प्लस 3 गुणा स्तंभ 1 से, ये काम नहीं चलेगा। क्या बात याद रखनी है हम लोगों को कि जिस पर भी संक्रिया लगा रहे हो उसको तो लिखना जरूरी ही है और उसका गुणांक इकाई होना चाहिए। इसमें कुछ भी किया जा सकता है। 3 पर लगा रहे हो 3 वाली चीज ऐसी की ऐसी लिखोगे, इसमें कुछ भी जोड़ दो घटा दो। इस पर लगा रहे हो इसका गुणांक इकाई होना जरूरी है, इसके आगे कुछ भी कर दो। ये क्यों नहीं कर सकते? तुमने गुणांक ही बदल डाला, ये काम नहीं चलेगा। ये क्यों नहीं कर सकते? गुणांक बदल डाला, ये काम नहीं चलेगा। ये क्यों नहीं कर सकते? गुणांक छोड़ो, तुमने तो पूरी पंक्ति ही बदल डाली, ये काम नहीं कर सकते। ये गुणांक बदल दिया तुमने, इसलिए ये काम नहीं कर सकते। इसको मैं थोड़ा सा अलग तरह से लिख देता हूं ताकि तुम्हें देखने में आसानी रहे। 2c1 प्लस 3c2 ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुमने गुणांक बदल डाला। यानी कि जिस भी पंक्ति पर या स्तंभ पे संक्रिया लगा रहे हो वो तो ऐसा का ऐसा ही रहना चाहिए, उसमें किसी अन्य पंक्ति का गुणा जोड़ाया घटाया जा सकता है ना। जिस पंक्ति या जिस स्तंभ पे तुम संक्रिया लगा रहे हो वो ऐसा का ऐसा ही रहना चाहिए, अन्य स्तंभ का गुणज जोड़ाया घटाया जा सकता है। जिस पंक्ति पे संक्रिया लगा रहे हो वो ऐसा ही रहना चाहिए, अन्य का गुणांक जोड़ाया घटाया जा सकता है। जिस पंक्ति पे संक्रिया लगा रहे हो वो ऐसा ही रहना है, अन्य का गुणांक जोड़ाया घटाया जा सकता है। जिस स्तंभ पे संक्रिया लगा रहे हो वो ऐसा ही रहना है, अन्य स्तंभ का गुणांक बदला जा सकता है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? बताओ फटाफट, बताओ फटाफट। क्या ये बात क्लियर है? यस सर क्लियर है। यस सर, पर बट टाइम लग रहा है सॉल्व करने में। अरे तो महाराज आज तो पहली बार जिंदगी में उस चीज को देखा है, अभी तो टाइम लगेगा ही ना। कर रहे हो ना, जादू थोड़ी ना है कि जादू सिखा दिया और मंत्र फूक दोगे और काम हो जाएगा। बेटा बहुत प्यार मोहब्बत से पढ़ाई हो रही है, इतना प्यार मोहब्बत से पढ़ाई होती नहीं है। क्या करना है वो तो सिखा ही रहा हूं, क्या नहीं करना है ये भी सिखा रहा हूं, और ऐसा क्यों होता है ये भी सिखा रहा हूं। अब ऐसा क्यों हुआ
ये गुणधर्म आखिर आया कहां से? क्या किसी को बैठे बैठे एकदम से क्लिक किया, या कोई एक दिन रात को सोया और सपने में ये गुणधर्म आ गया कि ऐसा करके देख लेता हूं? ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो क्यों रहा है ना? चलो ये देखते हैं ऐसा हो क्यों रहा है। फिर से पढ़ने वाली जनता ध्यान से सुनेगी। ये जो मैं बताने वाला हूं इसका सवालों में कहीं यूज नहीं आएगा, बस ये अपनी आत्मा की शांति के लिए है। किसके लिए है? अपनी आत्मा की शांति के लिए। ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। क्यों ऐसा होता है कि किसी एक पंक्ति में किसी अन्य पंक्ति के गुणज जोड़ दिए जाएं या घटा दिए जाएं तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है? उसका कारण यह है, मान लीजिए इस पर मैं यही संक्रिया लगाता हूं। कौन सी संक्रिया? पंक्ति एक को रिप्लेस कर देते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, एकदम फोकस होकर सुनना, केवल और केवल अपनी आत्मा की शांति के लिए काम हो रहा है ना? मजा आएगा अगर समझ में आया तो। मैंने रिप्लेस कर दिया रो 1 को रो 1 प्लस रो 2 से, या 2 रो 2 से, है ना? तो ये क्या बन जाएगी सारणिक? ए प्लस 2p बी प्लस 2q सी प्लस 2r पी क्यू आर एक्स वाई जेड। अब 10वें गुणधर्म के हिसाब से इसका मान भी यही आना चाहिए, लेकिन कैसे? सुनना। अब आते हैं अपन 9वें गुणधर्म पे। 9वां गुणधर्म हमें क्या सिखा के गया कि अगर किसी पंक्ति के अवयव 2 के रूप में लिखे हुए हैं, इनको फिर से ऐसा ही लिख डालो। बोलो हाँ या ना? यहां क्या आ जाएगा? 2p 2q 2r पी क्यू आर एक्स वाई जेड। और ये वाली चीज हो गई वही जो ऊपर लिखी हुई थी। और ये क्या हो गया? 2p p 2q q 2r r, यानी कि इसका मान हो गया 0। यानी कि जब हम किसी पंक्ति में किसी अन्य पंक्ति का गुणज जोड़ या घटा रहे होते हैं तो हम ये काम कर रहे होते हैं, जो दूसरी चीज आएगी वो तो सदैव शून्य हो जाएगी। अब समझे मैंने इसका इकाई क्यों रखवाया था? अगर इसमें कुछ गुणज जोड़ दोगे तो वो तो यहां गुणज जुड़ जाएगा, फिर वो चीज नहीं रहेगी। समझ लो बात को? अगर मैं यहां पर 3r2 कर देता तो फिर ये 3a 3b 3c हो जाता, फिर तो ये 3 टाइम्स से हो जाता, फिर ये उसके तुल्य थोड़ी ना रहता। इसीलिए जिस पर संक्रिया लगा रहे हो उसका गुणज इकाई रखना, तभी चीजें बराबर आएंगी। जिस पर गुणज गुणज जोड़ रहे हो उसमें कुछ भी रख दो, क्योंकि वो तो शून्य ही होना है। अब चाहे जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। घटाओगे तो यहां माइनस लिख दोगे, वो तो 0 हो रहा है। जुड़ के भी 0 होगा, घट के भी 0 होगा। बोलो मजा आया क्या? बोलो मजा आया क्या? आंखें खुल गई तुम्हारी? ओहो आहा हे समझे बाबू? तो ये हो रहा है अंदर में। ठीक है, चलो ये थी राज की बात। इसको किसी को हमें बताना नहीं है, ये है राज की बात। इसको हमें किसी को बताना नहीं है। मजा आ गया, और यही मजा मैं इस बैच के सभी बच्चों को देना चाहता हूं। अब अपन कुछ सवाल करते हैं, है ना? जैसा कि मैंने कहा था उसी पर काम करेंगे आज अपन। बस अब सवाल ही सवाल करेंगे। तो जिन लोगों को सवाल करने का मन है वही लोग रुके, और जिन लोगों को लगता है कि हम सवाल करेंगे क्या, अब इतने बुरे दिन आ गए क्या कि हम सवाल करेंगे, ये सिद्ध करना है बिना प्रसार किए। मतलब जितना हो सके बिना प्रसार किए, जहां तक संभव, जहां तक
संभव हो बिना प्रसार किए। मतलब देखो, ऐसी स्थिति आ सकती है कि दो जीरो बना लिए अपन ने, अब प्रसार करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि संक्रिया लगा लगा के रायता ही फैल रहा है, तो फिर एक मोमेंट पे आके प्रसार कर दो। लेकिन कोशिश ये करो कि ज्यादा से ज्यादा जीरो बन जाए, है ना। कोशिश ये करो ज्यादा से ज्यादा जीरो बन जाए। कोशिश ये करो कि ज्यादा से ज्यादा जीरो बन जाए, तो प्रसार करने में आसानी रहती है ना। ये बहुत ही, ये एकदम गुरु मंत्र हैं ये, इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी तुमको। करो। सर मेरी बात कैसे, राजकुमार गुप्ता बोल रहे हैं सर, हमारी बात कैसे? देखो, मैगी मैगी मैगी, क्वेश्चन रॉन्ग है। ए यहाँ सी आएगा, यहाँ पर 100 क्वेश्चन रॉन्ग है, यहाँ सी आएगा। बिल्कुल सही बात कही है बालक ने, है ना, सी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कोटि कोटि धन्यवाद। आपने हमें दुर्घटना होने से बचा लिया। जीरो उत्तर नहीं हो महाराज, सिद्ध करना है इसमें, जीरो कैसे उत्तर आएगा? जिस जिसका सिद्ध होता जाए वो हाथ खड़े करता जाए कि हाँ हमारा सिद्ध हो गया है, हमारा सिद्ध हो गया है। और ये जो मैं सिद्ध करवा रहा हूं ना, इनके पीछे एक कारण है ना। हर चीज जो मैं करवाऊंगा उसके पीछे एक कारण रहेगा। ऑब्वियसली हवा में तो करेंगे नहीं अपन, है ना। ये है 1 1 1, ABC, A² B² C²। करूं, है ना त्रिशा? करो। वंशिका, नमन, आरोही। हो गया, हो गया, नहीं बन रहा है, नहीं आ रहा है। पावर के साथ कैसे करें? कबूतर नहीं उड़ रहे हैं, कैसे, ये क्या बोलते हैं इसको, इस फिंगर क्रॉस हो गया है। देखो, सीखेंगे, हम लोग यहाँ सीखने आते हैं, ठीक है। हम लोग किस लिए आते हैं? सीखने आते हैं। अब ध्यान से सुनो, हमको सिद्ध करना है ये। पहला तरीका तो शायद कि सर सीधा प्रसार कर दो, कौन दिमाग लगाएगा। बिल्कुल सही बात है। फिर मैं बोल रहा हूं कि ये सरल चीजें हैं, यहां प्रसार से भी काम हो जाएगा। आगे जाकर इतनी सरल चीजें नहीं मिलेंगी। तो जो सीखना सिखाना चाह रहे हैं वो सीखो। क्या लिखा है? कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा जीरो बन जाए। यहां ज्यादा से ज्यादा जीरो कैसे बनेंगे? एक में से एक घट गया तो जीरो बन जाएगा, फिर एक में से एक घट गया तो जीरो बन जाएगा। तो मैं पहला संक्रिया लगाता हूं, स्तंभ 1 को रिप्लेस कर देते हैं स्तंभ 1 माइनस स्तंभ 2 से। तो हमको क्या दिख जाएगा? हमको मिल जाएगा जीरो A माइनस बी, A² - B²। बाकी दोनों ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। पढ़ने वाली जनता ध्यान से सुनेगी, और जिनको समझ में नहीं आया था वो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। क्या इतना काफी है? नहीं, अभी हमारा मन नहीं भरा है। हम बोल रहे हैं कि एक जीरो और बनाए। तो कॉलम 2 को रिप्लेस कर दिया कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 से। ये हो गया जीरो, ये हो गया A - B, ये हो गया A² - B²। ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा B - C, ये हो जाएगा B² - C²। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा C²। समझे? अब दो जीरो आ चुके हैं, अब क्या और जीरो बन सकते हैं क्या? कहां से बनाए? अब इसमें से कुछ घटाने के लिए बचा नहीं,
दो जीरो ऑलरेडी बन चुके हैं। इस स्थिति में प्रसार कर दें क्या? अभी प्रसार कर दें क्या पहली पंक्ति के सापेक्ष? एक हमारे मन में ऐसा आएगा कि यार अब दो जीरो बन गए, प्रसार कर देता हूं, लेकिन उससे कुछ मजा तो आया नहीं। फिर a माइनस बी को बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से गुणा करना पड़ जाएगा, वो भी तो कठिन काम है। थोड़ा और दिमाग लगाते हैं। कितने लोगों को लग रहा है कि इस जगह पे प्रसार कर देना चाहिए? कितने लोगों को लगता है कि इस जगह पे प्रसार कर देना चाहिए? और कितने लोगों को लगता है कि नहीं सर अभी और भी आसान हो सकता है? कॉमन वाले रूल से जीरो हो जाएगा। कॉमन क्या कॉमन आएगा? क्या कॉमन आएगा? क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन ले लो सर, कॉमन ले लो। नो 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 नो। देखो ट्रिकी पार्ट आता है यहां पे। शायद कभी कभी हम लोग ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं, तो हमारे पास पुराना ज्ञान भी है। वो पुराना ज्ञान कहता है कि जीरो ए माइनस बी, और इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। बोलो हाँ या ना? जीरो बी माइनस सी, और इसको लिख सकता हूं मैं बी प्लस सी गुणा बी माइनस सी, और तीसरे वाले में वन सी सी स्क्वायर। अब हम देख पा रहे हैं कि यार इसमें भी ए माइनस बी है, इसमें भी ए माइनस बी है। अगर इसमें भी ए माइनस बी होता तो यार मजा आ जाता, ए माइनस बी को मैं बाहर निकाल देता। इसमें बी माइनस सी है, इसमें बी माइनस सी है, इसमें भी बी माइनस सी होता तो यार मजा आ जाता, उसको बाहर निकाल देते। तो यही मजा लेने के लिए हमने बोला अरे जीरो है ना, जीरो के साथ लिख देता हूं मैं कुछ भी। जीरो गुणा ए माइनस बी भी तो जीरो ही होगा, जीरो गुणा बी माइनस सी भी तो जीरो ही होगा। और मजा क्या आया, तीनों में ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी। इसको क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी गुणा वन। इसको क्या लिख सकते हैं? बी माइनस सी गुणा वन। आ गया मजा। इसमें से ए माइनस बी बाहर ले लिया, पहले स्तंभ से ए माइनस बी बाहर, दूसरे स्तंभ से बी माइनस सी बाहर। अंदर क्या बचा? जीरो में से ए माइनस बी बाहर ले लिया तो जीरो ही बचा। एक गुणा ए माइनस बी में से ये बाहर ले लिया तो ये, और यहां आ गया ए प्लस बी। यहां बाहर लिया जीरो, यहां आ गया एक, यहां बचा बी प्लस सी, और यहां आ गया वन सी सी स्क्वायर। नाउ दिस इज द राइट टाइम टू एक्सपेंड। अब ये बिल्कुल सही समय है प्रसार करने का। a माइनस बी आ चुका है, b माइनस सी आ चुका है। इस सारणी का प्रसार कर देते हैं प्रथम पंक्ति के सापेक्ष। जीरो गुणा कुछ भी आएगा जीरो, फिर माइनस जीरो गुणा कुछ भी आएगा जीरो, फिर प्लस एक गुणा ये b प्लस सी है, ये b प्लस सी इससे गुणा होगा तो ये होगा b प्लस सी, माइनस ये, तो ये कितना हो गया? a माइनस बी एक बाहर है, b माइनस सी एक बाहर है, ये जीरो, b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, b से b कट जाएगा, ये हो जाएगा c माइनस ए। तो a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। तो ये गुणधर्मों की सहायता से जहां तक संभव हो सका बिना प्रसार के हमने इसको सिद्ध कर दिया। बोलो मजा आया क्या? बोलो मजा आया क्या? अभी नहीं सर और जीरो बनाइए, अभी नहीं सर और जीरो बनाइए। अब जितने जीरो बन गए उतने ही जीरो रहेंगे, इससे ज्यादा जीरो नहीं बनेंगे। जितने जीरो बन गए उतने ही बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। चलो कुछ और सवाल करते हैं, जैसे कि अच्छा एक चीज पूछता हूं, चलो इसी में मैं
कि इसका मान क्या होगा अगर 1 a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर लिख दिया जाए तो ये क्या होगा? 1 a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर, ये क्या होगा? बोल रहा सर आप आईपीएल नहीं देखते क्या? आईपीएल में अब उतना मजा ही नहीं रहा। मजा आ रहा है क्या उतना? सेम। क्यों होगा सेम? क्यों होगा सेम? क्योंकि ये और वो एक दूसरे के परिवर्ती तो हैं। 1 a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर। तो इसको फिर से सिद्ध करने मत बैठ जाना। a-b b-c c-a, ये इसका परिवर्त है। ठीक है, चलो एक सवाल और करते हैं। ये वाला करो, या पहले एक काम करो, पहले ये करो, है ना, फिर जाएंगे उस पर। लगभग वैसा ही सवाल है, करो। लगभग वैसा ही सवाल है, करो। लगभग वैसा ही सवाल है, करो। लगभग वैसा ही सवाल है। सभी लोग मेरे साथ हल करेंगे। कॉलम 1 को रिप्लेस कर देते हैं कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 से। ये हो जाएगा। और फिर लगे हाथ यहीं पे कॉलम 2 को कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 भी कर दूं क्या? क्योंकि एक बार सुनना, पढ़ने वाली जनता रुक जाओ, मुझे पता है तुम हल कर लोगे, लेकिन ध्यान से सुनो। हर सवाल से एक नई चीज सीखनी है। क्या एक साथ दो ऑपरेशन लगाए जा सकते हैं क्या? एक साथ दो ऑपरेशन लगाए जा सकते हैं क्या? तो उसका जवाब है हां। लेकिन क्या बात ध्यान रखनी है हम लोगों को कि जिस पर एक बार ऑपरेशन लगा दिया है उसी पर दोबारा मत लगाना, नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये वाला लगाऊं कि ये वाला लगाऊं। एक बार किस पे लगाया? कॉलम 1 पे लगाया, मतलब कॉलम 1 चेंज होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे कॉलम 2 को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कॉलम 3 को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब तुम कॉलम 2 और कॉलम 3 का यूज करते हुए एक और लगा सकते हो। आसान भाषा में कहें तो थोड़ी देर के लिए तुमने इसको लगाया ही नहीं, ये चीज पूरी की पूरी ऐसी उतार दी और फिर कॉलम 2 पे लगा दिया, तो कर सकते हो, है ना। 2 स्टेप में करोगे तो यहीं पहुंचोगे, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। बस ये याद रखना, एक ही पर 2 बार नहीं लगाना है, और जिस पर एक लगा चुके हो उसको इन्वॉल्व नहीं करना है, क्योंकि अभी उस पर ऑलरेडी काम चल रहा है। तो कॉलम 1 पर लगाया था, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, तो कॉलम 1 को इन्वॉल्व नहीं करना है, बाकी कॉलम 2 और कॉलम 3 पर आपस में लगा सकते हो। 0 b माइनस सी बी क्यूब माइनस सी क्यूब 1 c c क्यूब। प्रसार कर दूं क्या? नहीं, वही जो काम पहले किया था वही करता हूं। 0 गुणा ए माइनस बी, 1 गुणा ए माइनस बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 0 गुणा बी माइनस सी, 1 गुणा बी माइनस सी, बी क्यूब माइनस सी क्यूब का होता है बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और लास्ट आ जाएगा 1 c c स्क्वायर। ठीक है, आगे a माइनस बी उभयनिष्ठ ले लो, दूसरे में से b माइनस सी उभयनिष्ठ ले लो, अंदर क्या बचेगा? 0 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 0 1
बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, लास्ट वाला 1 सी स्क्वायर। अब प्रसार कर देना चाहिए, अब और कुछ नहीं बचा है। हम लोगों को दिखने भी लग गया कि ए माइनस बी आ जाएगा, बी माइनस सी आ जाएगा। यहाँ और हल करने जाएंगे तो इसमें से इसको घटा भी दे अगर, तो 1 0 यहाँ बन जाएगा, लेकिन प्रसार तो पहली पंक्ति के सापेक्ष ही करना है ना, तो कर देते हैं अपन। तो थोड़ा सा हिम्मत रख के इस स्थिति में आने के बाद प्रसार कर देते हैं। ये क्या होगा, पहला 0 दूसरा 0, इन दोनों को तो नहीं लिख रहा हूं मैं, तीसरा लिख दे रहा हूं, चलो इतना लिख देते हैं, +1। ये इससे गुणा होगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, माइनस ये इससे गुणा होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कोष्टक वो कोष्टक, तो ये हो जाएगा अपना a माइनस बी गुणा b माइनस सी। 0 0 कट गया। अब देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, बी स्क्वायर प्लस बी सी, एक स्टेप पूरी ही लिख देते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो a माइनस बी माइनस सी, इस बी सी माइनस ए बी को एक साथ ले लेता हूं, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक साथ ले लेता हूं, है ना। इसके बाद थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन आई गई है। यहां से क्या कॉमन ले लें, बी कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा सी माइनस ए, और इसको लिख देते हैं सी प्लस ए गुणा सी माइनस ए। तो सी माइनस ए पूरे में से कॉमन ले लो, ये हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा बी प्लस ए। और यही हम लोगों को सिद्ध करना था। बोलो मजा आया क्या, बोलो मजा आया क्या। बोलो फटाफट। यस सर, यस सर। मिस प्रिंट सर, सी क्यूब होगा। हाँ सी क्यूब होगा, सी क्यूब ही तो लिखा हुआ है। हाँ, सॉल्व हो गया है। इसको कैलकुलेशन करना, घबराना नहीं। कैलकुलेशन करना, घबराना नहीं, ठीक है। पीस। अरे अभी कहाँ क्यूओटीडी भाई, रुको, ये सवाल और करो, 2 सवाल और करेंगे फिर जाएंगे क्यूओटीडी की तरफ। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, इतनी जल्दी काहे की है, आज वैसे ही क्लास लेट स्टार्ट हुई है। और मेरी पानी की बोतल भी पता नहीं कहाँ चली गई, अच्छा ये रही। एक बार समझा दो, इस सवाल को समझो बेटा। देखो इतना इतना अधीर नहीं होना है। अगर तुम्हें सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें 50% सवाल समझ में आ गया है, या 75% सवाल समझ में आ गया, 50 नहीं चलो 75 रखते हैं, कि सर 75% मुझे समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत हो रही है, तो अब यहां तुम्हें थोड़ा करना पड़ेगा। समझो इस बात को, सर से 2 बार करवा के मजा नहीं आएगा, ठीक है। हाँ पानी पीते रहना चाहिए भाई। बस 1 2 सवाल और फिर अपन क्यूओटीडी पर ही चलेंगे, ठीक है। सिर भारी हो रहा है, क्यों, गर्मी में ज्यादा घूम रहे थे क्या। पिछले सवाल का परिवर्तन नहीं है ये। पढ़ने वाली जनता कमेंट बंद कर दो और ध्यान से सुनो। अरे मैंने बोला था ये गुणधर्म इस चैप्टर की आत्मा है, और आत्मा तो आत्मा ही होती है ना यार, उसका तो थोड़ा सा वैल्यू करना होता है ना। सुनो अब,
सुन रहे हो? एक चीज ध्यान से सुनते हैं, नई चीज, हर सवाल से एक नई चीज सीख रहे हैं हम लोग, हर सवाल से एक नई चीज सीख रहे हैं। देखो, लिखना बंद कर दो। 10वें नंबर के गुणधर्म का एक एक्सटेंशन बता रहा हूं, tan A। अगर अपन पंक्ति 1 को पंक्ति 1 माइनस 2 गुणा पंक्ति 2 लिख सकते हैं, तो पंक्ति 1 को अपन यह भी लिख सकते हैं। ध्यान से सुनना पढ़ने वाली जनता, पढ़ने वाली जनता ध्यान से सुनना। ये इसका परिवर्त है क्या? नहीं है भाई, अलग अलग है, कुछ भी बोल रहे हो। रो 1 माइनस 2 रो 2 प्लस 3 रो 3, 3 रो 3। सुनो 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 दुनिया के लोगों, सबसे बड़ा है मिस्टर गोगो। क्या हमने सीखा? पढ़ने वाली जनता ध्यान से सुनना, कि अगर तुम पहले इतना हिस्सा अप्लाई करोगे, पहले तुम केवल इतना हिस्सा अप्लाई करोगे, तो ये नया R1 बन जाएगा, फिर उसमें तुम ये चीज लगाओगे, तो इससे बेहतर है ना कि पहली बार में ही लगा दूं। अरे एक बार मैंने रो 1 को ये बनाया, फिर जो नया बन गया उसमें कुछ और जोड़ा। एक साथ दो संक्रियाएं एक ही पंक्ति या एक ही स्तंभ पर लगाई जा सकती है, एक ही पंक्ति या एक ही स्तंभ पर लगाई जा सकती है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। सुनना भी है ना पढ़ने वाली जनता। कोई कमेंट नहीं करेगा, कोई कमेंट नहीं करेगा। अगर मुझे किसी का कमेंट दिखा मतलब वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। एकदम सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। जो पढ़ाई कर रहा है उसको कमेंट, मतलब जो पढ़ाई कर रहा है वो कमेंट नहीं करेगा, जो कमेंट कर रहा है वो पढ़ाई नहीं करेगा। ठीक है, मैं यहां पर क्या संक्रिया लगाने वाला हूं, रो 1 को मैं रिप्लेस करने वाला हूं। रो 1 इसमें तो कुछ चेंज नहीं किया, प्लस रो 2 प्लस रो 3। ऐसा करके कुछ फायदा होगा क्या? पहले में a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, दूसरे में a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, तीसरे में a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। कोई फायदा होता हुआ दिख नहीं रहा है। क्या करें फिर? ए बी सी ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसमें से इसको घटा दूं, अगर इसमें से इसको घटा दूं तो काम हो जाएगा। इसकी जरूरत अभी नहीं पड़ी अपन को, है ना। ये थोड़ा सा इसको लिख के रख लो, साइड में लिख लो इसको, है ना, कि एक साथ एक ही पंक्ति एवं स्तंभ पर एक साथ दो संक्रियाएं, एक साथ दो संक्रियाएं लगाई जा सकती है। ठीक है, तो यहां तो इसका कुछ हेल्प हुआ नहीं। सीधा प्रसार कर सकते हैं, हाँ सीधा कर दो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। एक बहुत सारी कैलकुलेशन कर करा के पहुंच जाओगे, है ना। मैं कर रहा हूं अभी पंक्ति 1 को रिप्लेस कर रहा हूं पंक्ति 1 माइनस पंक्ति 2 से, और पंक्ति 2 को रिप्लेस कर रहा हूं पंक्ति 2 माइनस पंक्ति 3 से। ये करने पर क्या होगा, यहां बन जाएगा a माइनस बी, इसमें से इसको घटाओगे तो b माइनस ए, इसमें से इसको घटाओगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें से इसको घटाओगे b माइनस सी, इसमें से इसको घटाओगे c माइनस बी, इसमें से इसको घटाओगे b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये हो गया c, ये हो गया a प्लस बी, और ये हो गया c स्क्वायर, है ना। एग्जाम में इतना टाइम मिलेगा ही नहीं सर, अभी से हम तो एग्जाम की चिंता कर रहे हैं सर। एग्जाम में तक कितनी बार 12वीं का एग्जाम दिया है तुमने, कितनी बार जेईई मेंस का एग्जाम दिया है? मतलब परेशान कैसे हो सकता हूं मैं, ये ढूंढो। अभी आज टॉपिक पढ़ा है, इन बिन गिनती के 3 सवाल किए हैं, और आज ही, और इतना टाइम लगेगा। पहली बार जब पहाड़े सीखे थे
तब उसमें भी टाइम लगता था। करना प्रैक्टिस, रैपिड फायर दूंगा उनको लगाना, स्पीड बढ़ाना, है ना, ये काम करोगे तो होगा। रोना धोना मत करो बस, है ना, कभी भी खुद को विक्टिम मत बनाओ, खुद को किसी से ऐसा दुखी दुखी मत बनाओ। इसको लिख देंगे अपन a माइनस बी गुणा a प्लस बी, ये हो जाएगा b माइनस सी माइनस बी माइनस सी, b माइनस सी गुणा b प्लस सी, ये हो जाएगा c a प्लस बी सी स्क्वायर। पहली पंक्ति में से a माइनस बी बाहर, दूसरी पंक्ति में से b माइनस सी बाहर, अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 a प्लस बी, 1 माइनस 1 b प्लस सी, सी a प्लस बी सी स्क्वायर। आज मैं बहुत खुश हूं। अभी रुको, अभी तुम्हें खुश होने का एक और कारण देते हैं। अगली चीज मुझे क्या दिख रही है कि अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, कॉलम 1 को कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कर दिया, तो उधर बाहर क्या है a माइनस बी गुणा b माइनस सी तो है ही। यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 0 0। जगह की कमी के कारण हम लोग अगले पेज पर जाएंगे। बाहर क्या क्या है a माइनस बी b माइनस सी, यहां क्या आ जाएगा 0 0 और फिर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। देखो अनुशासन बहुत जरूरी है, अनुशासन बहुत जरूरी है। और जो मुझे कई सारे बच्चों में नहीं दिख रहा है कि हाँ सर हम तो डंडे की मार से ही काम करते हैं, ये क्या होगा माइनस वन ए प्लस बी, माइनस वन ए प्लस बी। और तीसरा स्तंभ क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी सी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी सी स्क्वायर। अब चूंकि अपने पास 2 जीरो आ चुके हैं तो ये सही समय है कि हम प्रसार कर दें। किसके सापेक्ष, प्रथम स्तंभ के सापेक्ष, a माइनस बी माइनस सी। प्रथम स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करोगे 0 माइनस 0 प्लस a प्लस बी प्लस सी, यहां गुणा होगा माइनस बी माइनस सी, ये गुणा होगा तो प्लस a प्लस बी, और ये हो गया इसके साथ गुणा और यहां लगा देते हैं ब्रैकेट। तो ये आ गया a माइनस बी माइनस सी, ये 0 a प्लस बी प्लस सी गुणा यहां b से b कट जाएगा a माइनस सी। अब a माइनस सी में माइनस कॉमन ले लें तो c माइनस a आ जाएगा, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। यही हमको सिद्ध करना था। तो कॉमन क्यों नहीं लिए ए प्लस बी प्लस सी, कहां से लें ए प्लस बी प्लस सी कॉमन, किस जगह से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लूं, यहां से। हाँ ये एक ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहा है ये बालक कि इस जगह से इधर भी जा सकते थे। अभी इसीलिए बोल रहा हूं कि इन सवालों को करने का कोई एक सिंगल मेथड नहीं है। फटाफट से बताओ, इस पहले स्तंभ में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया तो यहां आ जाएगा 0 0 1 माइनस एक a प्लस बी और a प्लस बी प्लस सी और सी स्क्वायर। बिल्कुल ये काम भी किया जा सकता था। बताओ एक बार यस होके 100% क्लियर, आग लगा के दिल बना दो और सफेद कबूतर उड़ा दो फटाफट, फिर अपन क्यूओटीडी पे चलेंगे। क्या ये सवाल समझ में आ गया है? क्या भावनाएं समझ में आ रही है? क्या भावनाएं देखो एक तरीका नहीं है, देर आर मल्टीपल मेथड। यस ओके 100% क्लियर, मोर उड़ा दो, सफेद कबूतर उड़ा दो और बूम कर दो। माइनस कैसे आया? ये a माइनस सी में से माइनस कॉमन लिया ना, इसको c माइनस ए बना दिया,
इसलिए माइनस आ गया। देखो आज कुछ तकनीकी व्यवधानों के कारण पोल नहीं पहुंच पा रहे थे, कमेंट्स में भी दिक्कत आ रही थी। तो आज आपका अनुशासन जो था वो बहुत महत्वपूर्ण था। जिन बच्चों ने अनुशासित रहते हुए पढ़ाई की होगी वो सही में सीखे होंगे, है ना। और ऐसे ही समय समय पर हमारी परीक्षाएं होती रहेंगी कि हम कितने अनुशासित हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि क्लास को मैं सुगम बना सकूं, है ना। एक ये हो सकता था कि नहीं, टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, क्लास को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ऐसे तो पढ़ाई हो नहीं पाएगी। आज का प्रॉपर्टी भी बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन मैंने ये सोचा कि नहीं, हम करेंगे मेहनत, बच्चे अपने साथ हैं, सीखने के लिए बैठे हुए हैं, ऐसे क्लास को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जितना हो सके उतना अपन आराम से सही तरह से क्लास को निकाल सकें। अगर कहीं पे कुछ समस्या रह भी गई है तो अभी क्लासेस शुरू हुई हैं, ख़त्म नहीं हुई हैं। इस गुणधर्म पर अभी हमको कम से भी कम नहीं तो क्लास में ही 15 सवाल और करने हैं। अभी हमने इसकी शुरुआत की है, और मैंने तुमसे पहले भी कहा था ये इस चैप्टर की आत्मा है, इसके बिना ये चैप्टर नहीं हिल पाएगा, है ना। तो इसको जितना आज पढ़ा है उसको जाके थोड़ा ग्रहण करना, उन सवालों को करना, इस पर अभी अपन बहुत प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखो कुछ होमवर्क में देके जा रहा हूं तुम लोगों को, ये सिद्ध करना, ये ब्रेन टीजर है, ये क्लास में ही करवाना था लेकिन तुम करना कोशिश। फिर ये सारी चीजें याद रखना। इसमें से ये वाला अपन ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ये वाला अपन ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ये तुम प्रूव करने की कोशिश करना, ये होमवर्क है, ये दोनों अपन डन, ये डन, और ये भी तुम होमवर्क में करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो बस इतना ही करो, बाकी में ये कर सकते हो होमवर्क में, क्योंकि अब अपनी क्लास 2 दिन बाद है, इसलिए मैं इतना सारा होमवर्क में दे रहा हूं तुमको। चलो यहीं पे रोकते हैं फिर। अब अपन आ जाते हैं क्यूओटीडी पर। तो एक पिछली क्लास का था जो मैंने कल डिस्कस नहीं किया था। रैपिड फायर अब आपको कम्युनिटी पर भी मिलेगा, आज ही से कम्युनिटी पर भी डाल दूंगा मैं, और प्लस अपना टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, जिसको जहां से उठाना है वहां से उठा लेना, ठीक है। ये सवाल था पिछला, तो अपन को 2 क्यूओटीडी डिस्कस करने हैं, थोड़ा सा संयम रखना। यदि एक ये और ये समांतर श्रेणी में है, तो अगर 3 पद समांतर श्रेणी में होते हैं तो प्रथम पद प्लस तृतीय पद का योग द्वितीय पद के 2 गुणा के बराबर होता है। बोलो हाँ या ना, है ना। फिर से मैं बोल रहा हूं कि अगर तुम आराम से सुनोगे तो ही मैं आज करवाऊंगा। पढ़ने वाली जनता जो इस सवाल को करके आई है, किसी 3 पद अगर ए बी सी ए पी में होते हैं, अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में होते हैं, तो प्रथम पद प्लस तृतीय पद इज इक्वल टू 2 गुणा द्वितीय पद, है ना। अब इस एक को मैं क्या लिख सकता हूं, लॉग के गुणधर्म से इसको लॉग 10 आधार पर लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का उसी आधार पर लॉग ये होता है। ये हो गया 18/5, और ये जो आगे लिखी हुई होती है चीज, इसको अपन घात में भेज सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 की घात x माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि जो घात होती है वो आगे आ जाती है, तो आगे लिखी हुई संख्या घात में भी जा सकती है, ठीक है। फिर लॉग की एक और गुणधर्म, बेसिक ऑफ मैथ्स, लॉग m प्लस लॉग n, ये क्या हो जाता है, लॉग m गुणा n। और ये कितना हो जाएगा, लॉग 10 4 की घात x माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये लॉग 10 से लॉग 10 उड़ा दो, यहां बचेगा अपने पास 10 गुणा 4 की घात x प्लस 18/5 4 की घात x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में आके अपन क्या करेंगे, इस 4 की घात x को थोड़ी देर के लिए t मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10 गुणा
टी प्लस 18/5 इज इक्वल टू टी माइनस 2 का स्क्वायर। इसको अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 10t, और ये हो जाएगा 5 के पहाड़े से कट के 2, और 18 दूना 36, और यहां प्रसार कर दें टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस दिस, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 14t, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 32, यही हो जाएगा। तो अब इसके क्या गुणनखंड हो रहे हैं, इसके क्या गुणनखंड हो रहे हैं, फटाफट बताओ। 32, 16 दूना 32, तो ये हो जा रहा है अपना 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 14t माइनस 32, यानी कि टी स्क्वायर माइनस 16t प्लस 2t माइनस 32, यानी कि t गुणा t माइनस 16 प्लस 2 गुणा t माइनस 16 t प्लस 2 गुणा t माइनस 16। तो t का मान या तो -2 आएगा या t माइनस 16, t का मान 16 आएगा, यानी कि 4 की घात x या तो -2 हो जाए या 4 की घात x 16 हो जाए। अब 4 की घात x -2 तो होने से रहा, क्योंकि चर घातांक के फलन कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो 4 की घात x 16 होगा, यानी 4 की घात x 4 की घात 2 होगा, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और जब x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा तो बस फिर यहां रख देना और सारणिक को हल कर लेना। जैसे ही x इज इक्वल टू 2 यहां रखोगे, ये सारणिक कितनी बन जाएगी, 2 माइनस 1/2 3/2, ये 3 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, 1 0 2 और 2 1 0। इसका मान ज्ञात कर लेना। क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है, 3 0 माइनस 6 माइनस 1 0 माइनस 4 यानी कि प्लस 4, और 4 1 माइनस 2 माइनस 8। क्या आ रहा है उत्तर, ऋणात्मक आ रहा है धनात्मक आ रहा है, किया किसी ने प्रसार, 2 0 माइनस -6 और प्लस 4 होगा वो, ठीक है, -6 और प्लस 4 तो -2, और ठीक है, ठीक है। चलो आज का क्यूओटीडी कितने लोगों ने किया इस सवाल को, कितने लोगों ने कर लिया है, कितने लोगों ने कर लिया ये सवाल। अगर ये बात याद नहीं है तो मैं बता देता हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स बटे एक्स कितना होता है, साइन एक्स बटे एक्स 1 होता है। तो ये साइन एक्स बटे एक्स की जगह 1 रख देना। क्या रख देना, 1 रख देना। तो साइन एक्स बटे एक्स की जगह जैसे ही 1 रखोगे ये बन जाएगा a प्लस 1 1 b, a 1 प्लस 1 2 b, और a 1 b प्लस 1। अब इसका प्रसार करना है। अब जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया वो आज के गुणधर्म का प्रयोग करते हुए इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। सभी लोग जिन्होंने कर लिया, जिन्होंने नहीं किया, क्या मैं रो 2 को रो 2 माइनस रो 3 लिख दूं क्या, या रो 1 को रो 1 माइनस रो 2 लिख दूं, और रो 2 को रो 2 माइनस रो 3 लिख दूं, तो ये क्या बन जाएगा, यहां आ जाएगा अपना 1 माइनस 1 0, और रो 2 में आ जाएगा 0 1 माइनस 1। अब इसका प्रसार करने की कोशिश की जा सकती है ना। तो जिन लोगों ने नहीं किया वो अब करें, जिन लोगों ने कर लिया वो आज जो नया मेथड सीखा है उससे फिर से करें। नेक्स्ट क्लास में मैं इस सवाल को फिर से डिस्कस करूंगा, और ये आज का अपना क्यूओटीडी है, क्यूओटीडी नंबर 6। इसी के साथ अपनी क्लास को अपन समाप्त करते हैं। डीपीपी नंबर 3 तक आप लोगों को कर लेनी है। मैं एक बार देख लेता हूं डीपीपी कितनी लग गई है। आज तुम्हारा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अनुराग यादव, है ना, बर्थडे ही बर्थडे मना रहा हूं। डीपीपी पीडीएफ डीपीपी नंबर 4 कर सकते हो।
डीपीपी नंबर 4 तक, ठीक है। क्लास क्वेश्चंस होमवर्क जो मैंने दिए हैं वो करने हैं, क्यूओटीडी करना है, और रैपिड फायर विल बी प्रोवाइडेड कम्युनिटी पर और टेलीग्राम पर, जो कि है ABS सर PW, ठीक है। यहां पर ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अगली क्लास से अब एनसीईआरटी और मॉड्यूल, इन दो चीजों से भी होमवर्क मिलेगा बेटा, थोड़ा सा और संयम रखो। जिनके पास मॉड्यूल है वो करने लग जाओ, अपना ढूंढ ढूंढ के करने लग जाओ, परेशान मत हो, ठीक है। चले, तो आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आई होप। आज हमने एक नई चीज सीखी है, वो है अनुशासन, कि हम लोग अनुशासित रहते हुए भी काम कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी चीज लगी मुझे। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। जितना जोश, जितना एनर्जी के साथ मैं यहाँ बना हुआ हूँ, उतना ही जोश, उतना ही एनर्जी के साथ आप भी बने हुए होंगे। जितना साफ सफाई से मैं काम कर रहा हूँ, आपके नोट्स भी उतने ही साफ होने चाहिए। जितना क्लैरिटी से, जितना डीप में जाके मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, उतना ही डीप और क्लैरिटी से आप चीजों को कर रहे होंगे। इन सारी उम्मीदों के साथ आज की सभा को विराम देते हैं। पढ़ाई करते रहना, होमवर्क टाइमली करना, बैकलॉग मत होने देना। चीजें धीरे धीरे फैल जाएंगी और फिर वो हमारे हाथ से निकल जाती हैं, ठीक है। चलिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, पानी पीते रहें, अच्छा खाएं, और सबसे जरूरी चीज प्यार लुटाते रहें, क्योंकि इस संसार को प्यार की बहुत जरूरत है। थैंक यू।